अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब इजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। ये सारा एरिया जो है ना, यहाँ पे एक टाइम पे हम आते थे। बहरिया इनक्लेव से ना मेरी बड़ी उल्फत। वजह ये है कि एक तो मेरा जो थीसिस था 2018 में, मैं एमफिल जो है कर रहा था 2018 19 20 में, कोविड के दिनों में। उसके बाद जो मेरा थीसिस था, हमारी सुपरवाइजर बहरिया इनक्लेव में होती थी, तो वो बहुत विजिट करने पड़ते थे, क्योंकि मैंने 6 महीने में अपना थीसिस मुकम्मल किया, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल लिया, तो ये यहाँ से मैं बहुत गुजरना होता था मेरा। प्लस फिर उसके बाद मेरे कुछ दोस्त सेक्टर एच में रहते थे, तो वो रोजाना मेरी कोशिश होती थी। हम रात को, मुझे ताश खेलने का बहुत शौक है, तो वो मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली आता था। अब जब हम पहले आते थे तो यहाँ तक तो बस ये एक आबादी कुरी रोड तक थी, आगे सारा का सारा ग्रीन एरिया था, कुछ गाँव थे, कच्चे मकान थे, कुछ पक्के मकान थे। ये जो रोड थी ना, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ डर लगता था कि यार ये एरिया जो है, ये रात के 3 साढ़े 3 बजे वापस आ रहे होते थे, जाने में भी आने में भी। इनक्लेव अंदर से तो सिक्योर था, लेकिन इनक्लेव तक जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही सुनसान था। लेकिन ये जो मैसिव शिफ्ट आया कि कुरी रोड के बाद, ये सारी की सारी जगह इन्होंने मार्गला इनक्लेव ने जो है एक्वायर की है। सीडीए और डीएचए का एक नया वेंचर बना है, और ये पूरा का पूरा मार्गला इनक्लेव, यहाँ पे शहर इतना बड़ा बात कर दिया है कि जो वीराना था ना, इस वीराने को बिल्कुल खत्म कर दिया। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, हार्डली 1 साल हुआ है ये सारा कुछ होते हुए, 1 ईयर ऑलमोस्ट। पिछली छोटी या बड़ी ईद पे ये मार्गला इनक्लेव का नाम सुन रहे थे, फाइलें आ गई थी मार्केट में, फर्स्ट बैलेटिंग हो रही थी, और ये सारा कुछ हो रहा था। नाउ सी द डिफरेंस। सो और लोगों ने करोड़ों रुपया बनाया इस मार्गला इनक्लेव से। यहाँ जितने छोटे मोटे घर थे साइड पे, सब मस्मार कर दिए गए हैं। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इस्लामाबाद में अब जो है, आगे आने वाले टाइम पे सिर्फ सोसाइटीज नजर आने लगी हैं, जो कि बड़ी सोसाइटीज हैं। छोटी सोसाइटियां यहाँ पे बन ही नहीं सकती हैं, उनको सस्टेन करने दिया ही नहीं जाएगा। सीडीए ही नजर आएगा आपको, जब इस जगह के ऊपर, जो कि टोटली ग्रीन एरिया था, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि यहाँ पे, ये बिल्कुल शहर से दूर था और आगे जाके इनक्लेव बना हुआ था, और पार्क भी नया नया बना था, तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था ना कि ये होगा, बट हुआ है। तो व्हाट इज थिंग दैट थिंग्स आर वेरी क्लियर कि अब इस्लामाबाद में सिर्फ सीडीए होगा, ये सीडीए और डीएचए, सीडीए डीएचए का एक जॉइंट वेंचर, मार्गला इनक्लेव, फिर पार्क व्यू, बहरिया इनक्लेव, सीडीए। आपको इस्लामाबाद में डेवलप जगह पे सीडीए ही नजर आएगा, और वो तमाम तर जगह है जहां पे भले रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो सीडीए के मैप के ऊपर आते हैं, कहीं ना कहीं पे वो मार्गला के मैप के ऊपर आते हैं, कहीं ना कहीं पे वो रावल इनक्लेव के मैप के ऊपर आते हैं। 20-20-30 सालों से अगर लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, दैट विल डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर द करंट गवर्नमेंट। उन्होंने गिरा देना, और उन्होंने गिराए हैं। जो बरीमाम वाली भी आबादी गिराई गई, जो बाकी आबादियां गिराई गई, वो गिराए गए हैं। और बहुत सारी जगहों पे, बनीगाला पे जो शामलात की ऐसी जगह थी जो कि सरकारी जमीनें थी, उन पे जिन लोगों ने कब्जे किए हुए थे, उनको नोटिस आ गए हैं, भले वो जो मर्जी है। और जब इतना बड़ा एक्शन वहां लिया गया, तो वक्त दूर नहीं कि यहाँ पे भी अचानक ले लेंगे। अभी वन कॉन्स्टिट्यूशन में रिसेंटली, ऑल्दो मसाइल हल हुए कि नहीं हुए, लेकिन एक दिन का नोटिस दे दिया गया था, जी खाली कर दें। लेकिन ऑल्दो बड़े पावरफुल लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो नहीं हो सका। लेकिन ये जो इस तरह के इलाका जात हैं, जो कि इन बड़े मैप्स में कहीं ना कहीं पर आ रहे हैं, अगर यही करंट पॉलिसी सस्टेन करती गई आने वाले 5-6 सालों में, तो इस्लामाबाद में आपको सिर्फ सीडीए या डीएचएस नजर आएंगे, और डीएचए या सीडीए के जॉइंट वेंचर्स नजर आएंगे, या सोसाइटीज नजर आएंगी। और ये जो जगह है, ये जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल या गली मोहल्ले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा सस्टेन कर सकेंगे अगर ये इलीगल है। तो मकसद वीडियो बनाने का ये है कि अगर आप लोग कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑल्दो रजिस्ट्री इंतकाल है, चेक कीजिए कि कहीं पर वहां पे किसी बड़े प्रोजेक्ट के मैप में तो वो जगह नहीं है। क्या सीडीए तो उस जगह को क्लेम नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो फिर इन्वेस्टमेंट मत करें। उससे बेहतर है कि वो एक कनाल से बेहतर 5 मरले का प्लॉट सीडीए में ले लें, कम से कम सेफ एंड सिक्योर तो होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।